आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आप कैसे हैं? आशा है आप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, अच्छे विचारों को सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अच्छी पुस्तकों को अध्ययन कर रहे होंगे, एकांत का क्षण जो मिला है आपको, और नई नई चीजें कर रहे होंगे, नए ज्ञान का अर्जन कर रहे होंगे। आइए इसी क्रम में हम अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए पुस्तक से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं। साथियों, यदि मनुष्य का अपना कोई निजी विश्वास ना हो, निजी आधार ना हो, तो हवा के रुख के साथ इधर उधर उड़ता फिरेगा और जीवन में कोई कहने लायक उन्नत न कर सकेगा। 1 मील पूरब को चले फिर लौट पड़े, आधा मील पश्चिम को चले फिर विचार बदल दे, 2 मील उत्तर को बढ़े फिर समझ में आया कि पश्चिम को चले, 1.5 मील चढ़कर वहां पर भी रुक गए, फिर किसी तरफ चलने की सोचने लगे। इस पद्धति से महीनों चलते रहने वाला निश्चित मंजिल तय न कर सकेगा, किंतु जो लगातार एक ही दिशा में चलता रहता है वह 1 ही महीने में काफी मंजिल पार कर लेगा। जिसके सुदृढ़ विश्वास है, परिपक्व निश्चय है, अपने स्थिर सिद्धांतों पर आरूढ़ रहता है, वह समाज में अपना एक नियत स्थान बना लेता है, मजबूती का आदर होता है। जो जिन विश्वासों पर मजबूती के साथ डटा हुआ है उसे उनके द्वारा ही पर्याप्त लाभ हो सकता है। दृढ़ता से शक्तिशाली पुरुष वीरों की तरह सम्मानित होता है। महापुरुषों में एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे अपने विचारों पर पूरी तरह से निष्ठा के साथ दृढ़ रहते हैं। अपने उद्देश्यों के प्रति उन्हें पूरी श्रद्धा होती है। उस श्रद्धा से, निष्ठा से प्रेरित होकर कार्य करते हैं और कितने ही बड़े कष्ट एवं प्रलोभन सामने आने पर भी विचलित नहीं होते। अपनी निष्ठा के लिए सर्वस्व की बाजी लगा देते हैं, प्राणों की भेंट चढ़ा देते हैं, परंतु निश्चय से जरा भी नहीं डगमगाते। यह दृढ़ता ही किसी मनुष्य की सबसे बड़ी प्रामाणिकता है। इस प्रामाणिकता के कारण लोग उस पर विश्वास करते हैं। जिसके ऊपर विश्वास किया जाता है वह सचमुच महान है। उसकी महानता चिरकाल तक स्थिर रहेगी। कद्रदानी का संसार में से लोप नहीं हो गया है। दृढ़ता का बहुमूल्य रत्न सदैव उपेक्षित नहीं पड़ा रहता। उसे पहचानने वाले, कद्र करने वाले जौहरी मिल ही जाते हैं। कई महापुरुषों के विचार कुछ त्रुटिपूर्ण थे, तो भी उनकी निष्ठा, श्रद्धा और दृढ़ता ने उन्हें प्रातः स्मरणीय और पूजनीय बना दिया। महाराणा प्रताप का जंगलों में रहते फिरना, भामाशाह का दान, हकीकत राय का दीवार में चुना जाना, बंदा बैरागी का खोलते तेल की कड़ाह में उबलना, राम का वनवास, हरिश्चंद्र का स्त्री पुत्रों को बेचना, दधीच का अस्थिदान, मूरध्वज का पुत्र बलिदान, रानी पद्मावती का अग्निदाह, सुकरात का विषपान, ईशा का क्रूषारोहण, यह सब गाथाएं निष्ठा के ऊपर अवलंबित है। अपने विश्वासों की रक्षा करने के लिए सर्वस्व की बाजी लगा देना श्रद्धालु आत्माओं का ही काम है। आज के अस्थिर विश्वास वाले लोगों के सामने ऐसे अवसर आए तो वे झट से बदल जाएं। बालक हकीकत राय ने दीवार में चुना जाना पसंद किया, पर हिंदू धर्म छोड़ने पर तैयार नहीं हुआ।
आज का कोई चालाक लड़का होता तो सोचता जान गंवाने की बजाय तो मुसलमान हो जाना ही ठीक है, वह चट मुसलमान बन जाता। प्राचीन समय में लोग अपने वचन का पालन के लिए, धर्म रक्षा के लिए, सिद्धांतों की पुष्टि के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां करने को तैयार रहते थे। आज कूटनीति का, चालबाजी का, अधिक लाभ का व्यापार है। फैशन की तरह विचारों को धारण करते हैं और हजामत की तरह जब तक रुचता है उन्हें पाले रहते हैं और जब चाहते हैं सपाचट कर देते हैं। बड़े बड़े जोरदार व्याख्यान देकर साम्यवाद का महत्व समझाने वाले स्वयं पूंजीवाद के केंद्र बने हुए हैं। धर्म धर्म पुकारने वाले स्वयं अधर्म के संचालक हैं। यह उदाहरण बताते हैं कि उन लोगों ने विचारों को फैशन से अधिक महत्व नहीं दिया। क्या बात साथियों, आज वे शंकराचार्य कहाँ हैं? आज वे शंकराचार्य कहाँ हैं जो वैदिक धर्म की रक्षा के लिए प्राण हथेली पर लेकर निकल पड़े और नन्ही सी जान को विरोधी अपार जनसंख्या के सामने खड़ा कर दे। आज वे दयानंद कहाँ हैं जो मेवाड़ की रत्न जटित महंती को अस्वीकार करके दर दर अपमान सहते फिरे और अंत में विषपान करके प्राण त्यागे। आज का प्रोफेसर मोटी तनख्वाह के बदले कुछ घंटे लेक्चर देकर छुट्टी पा जाता है। उन दिनों ऋषि रूखा सूखा अन्न खाकर अपनी असाधारण विद्या शिष्यों को घाट घाट कर पिलाते थे। यदि चाहते तो ऋषि लोग भी अपनी विद्या के बदले में पैसा कमा सकते थे, परंतु उनके सामने अपने कर्तव्य धर्म का सिद्धांत था, जिसे पालन करने के लिए गरीबी का जीवन स्वीकार करना मामूली सी बात थी। साथियों, एक चुस्की हो जाए। आगे चलते हैं। इसी क्रम में मित्रों, अध्यात्मवाद के आचार्यों ने सदैव इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य श्रद्धालु बने। काफी सोच समझकर, पर्याप्त छानबीन कर किन्हीं सिद्धांतों को स्वीकार किया जाए और स्वीकार करने के बाद उनका दृढ़ता के साथ पालन किया जाए। यह विश्वास इतने दृढ़ होने चाहिए कि परीक्षा और कठिनाई के समय भी ठहर सके, उनके लिए कुछ त्याग और बलिदान भी किया जा सके। तर्क अच्छी वस्तु है। तर्क अच्छी वस्तु है। सच्चाई जानने में उससे सहायता मिलती है। अंधविश्वास और भ्रम पाखंडों की सफाई उससे की जाती है और एक हद तक पथ प्रदर्शन भी होता है, किंतु उसकी कुछ नियत मर्यादा है। जीवन के मूल स्रोत में उत्साह तर्क से नहीं, श्रद्धा से पैदा होता है। दृढ़ता, त्याग, भावना, परायणता, स्थिरता श्रद्धा से आती है। लोभ और कष्टों को ठुकराकर जब मनुष्य लौह स्तंभ की तरह अड़िग खड़ा होता है, तब समझना चाहिए कि श्रद्धा की सुदृढ़ शिला में उसकी जड़ें पहुंच गई। केवल तर्कजन्य विचार तो बहुत ही कमजोर होते हैं। बालू के महल की तरह वे जरा से धक्के में तितर बितर हो जाते हैं। साथियों, गुरु का बड़ा भारी महात्म्य वर्णन किया गया है। कहीं कहीं तो गोविंद से भी गुरु को
बड़ा बताया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर से उसकी उपमा दी गई है। गुरु भक्ति को ईश्वर भक्ति से ऊंचा कहा गया है। इसमें एक व्यक्ति को माध्यम बनाकर श्रद्धा का बीज बोने का प्रयास है। सिद्धांत उद्देश्यों पर श्रद्धा जमाने की साधना का आरंभ बालकों को गुरु भक्ति द्वारा कराया जाता था। उच्छृंखलता, उद्दंडता, स्वेच्छाचार के विरुद्ध यह एक स्वेच्छा स्वीकृत मानसिक नियंत्रण है, जिसके द्वारा बड़े बड़े मानसिक लाभ अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। साथियों, पर शिष्य की मान्यता के अनुसार, शिष्य की मान्यता के अनुसार गुरु का दर्जा सचमुच गोविंद से बड़ा न हो जाएगा। वह अपूर्ण प्राणी ही रहेगा, पर अपनी भावना की दृढ़ता द्वारा शिष्य उससे इतना लाभ उठा लेगा जितना गोविंद से उठाया जा सकता है। द्रोणाचार्य ने अपनी सारी योग्यता खर्च करके पांडवों को बाण विद्या सिखाई थी, पर उनकी मिट्टी की मूर्ति को गुरु बनाकर उसकी शिष्यता में बाण विद्या सीखने वाला भील पुत्र एकलव्य पांडवों से अधिक प्रवीण हो गया। यहां तक कि स्वयं द्रोणाचार्य भी उससे पीछे रह गए। यह भी श्रद्धा का चमत्कार है। श्रद्धा का चमत्कार है। भील पुत्र ने मिट्टी के पुतले पर श्रद्धा जमाई और उसके आधार पर अपने अंदर छिपे हुए अनंत विद्याओं के भंडार को जागृत कर लिया। गुरु शिष्य का उपकरण है। इसी एक महान सत्य को अपने गर्भ में छिपाए हुए है। आज भले ही गुरुडम के विकृत रूप में यह दृष्टिगोचर हो तो हो, पर मूलतः गुरु महात्म का तत्व ज्ञान श्रद्धा का प्रारंभिक बीजारोपण करने के निमित्त ही निर्मित हुआ है। विभिन्न आचार्यों द्वारा निर्मित विभिन्न आध्यात्मिक साधनाएं श्रद्धा को उपजाने के अपने अपने ढंग के स्वतंत्र प्रयत्न हैं। वे देखने में पृथक तो हैं, फिर भी अंततः एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इन साधनाओं के द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं उनका कारण यह है कि श्रद्धा अत्यंत ही प्रबल एक आध्यात्मिक शक्ति का नाम है। श्रद्धा उसकी प्रचंड प्रेरणा के कारण छिपी हुई अंतरंग योग्यताएं प्रस्फुटित हो उठती हैं। साधक इनका चमत्कार देखता है। उसे आम खाने से मतलब ना कि पेड़ गिनने से। अध्यात्मवाद शक्तिशाली बनाने की विद्या है। इस विज्ञान का प्रधान कार्य यह है कि अपूर्णता की निर्बलता को दूर करके बल का, अस्थिरता को दूर करके स्थिरता का आविर्भाव करे। समस्त साधनाएं श्रद्धा द्वारा शक्ति संपादन के केंद्र बिंदु की परिक्रमा कर रही हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन सब का अस्तित्व कायम रहा है। साथियों, आज आप आज की परिस्थितियों में देवी देवताओं की उपासना में, तंत्र मंत्रों की साधना में, गुरु शिष्य परंपरा में दिलचस्पी नहीं रखते। हमारा उसके लिए भी आग्रह नहीं कि आपको रखनी ही चाहिए दिलचस्पी, उसमें भी आग्रह नहीं है हमारा। जब दूसरे रास्ते मौजूद हैं
तो अपनी सुविधा और रुचि का मार्ग पसंद करने की आजादी होनी चाहिए। मूल मंतव्य श्रद्धा से है। आप श्रद्धा को अपने अंदर स्थान देते रहिए, अपनी महानता में श्रद्धा रखिए, अपनी पत्नी के प्रेम में विश्वास कीजिए, बालकों की निष्कपटता पर भरोसा रखिए, माता पिता और गुरुजनों के वात्सल्य पर यकीन कीजिए। इस दुनिया में पाप की अपेक्षा पुण्य अधिक है, अधर्म में धर्म ज्यादा है, भलाई से बुराई कम है, प्रकाश से अंधकार न्यून है। ऐसी मान्यता बनाइए, ऐसी मान्यता बनाइए। अविश्वास और आशंका को कम कीजिए, प्रियजनों की सच्चाई पर भरोसा बढ़ाइए। प्रियजनों की सच्चाई पर भरोसा बढ़ाइए। यह ठीक है मित्रों, यह ठीक है कि ठगी, कपट, धोखाधड़ी और बनावट बहुत है, पर इतनी नहीं जो त्याग, स्नेह, सरलता और सच्चाई से अधिक हो। यह विश्व ईश्वर की पुण्य कृति है। इसमें उपयोगी और आनंददायक तत्व अधिक हैं। ऐसी मान्यता को बढ़ाते जाइए। अपने बारे में भी इसी दृष्टिकोण से विचार कीजिए कि आप समर्थ हैं, आप समर्थ हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, वचन का पालन करते हैं, सच्चे हैं, ईमानदारी का आचरण करते हैं, भले ही दूसरे दोष मौजूद हैं। हाँ, दूसरे दोष मौजूद हैं, पर निसंदेह आप में अच्छे गुण भी विद्यमान हैं और उनकी मात्रा दोषों की अपेक्षा कहीं अधिक है। अपने सात्विक अंशों का प्रसन्नता पूर्वक बार बार निरीक्षण कीजिए और अपनी उच्चता पर, महानता पर विश्वास कीजिए, श्रद्धा करिए। परमार्थ दूसरों का लाभ करना आपका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ का सबसे सुंदर वैज्ञानिक विधान परमार्थ है। दूसरों का लाभ सोचने से बढ़कर अपना लाभ और किसी बात में नहीं। इसलिए परमार्थ पर श्रद्धा रखिए, अपनी पवित्रता पर श्रद्धा रखिए। ऐसे विश्वास और सिद्धांतों को अपनाइए जिनसे लोक कल्याण की दिशा में प्रगति होती हो। उन विश्वासों और सिद्धांतों को हृदय के भीतरी कोने में गहराई तक उतार लीजिए। इतनी दृढ़ता जमा लीजिए कि भ्रष्टाचार और प्रलोभन आपके सामने उपस्थित होने पर भी आप उन पर दृढ़ रहें। परीक्षा देने एवं त्याग करने का अवसर आए तब भी वे विचलित ना हो। वे विश्वास श्रद्धास्पद होने चाहिए, प्राणों से अधिक प्यारे होने चाहिए। प्राण रक्षा के लिए हर संभव उपाय को काम में लाया जाता है। आप अपनी श्रद्धा युक्त मान्यताओं की रक्षा के निमित्त बड़ी से बड़ा जोखिम उठाने के लिए तत्पर हो जाइए। अध्यात्मवाद कहता है कि आप अपनी मनोभूमि की रचना ऐसी कीजिए जिसमें कोई विश्वास बोए जाए तो दृढ़ता पूर्वक खड़े रहें। तर्क द्वारा भले बुरे की पहचान किया कीजिए। असत्य के अंधेरे में सत्य को ढूंढ निकालने का प्रयत्न किया कीजिए, परंतु मानव तत्व के मूलभूत सिद्धांत पर तर्क का कुल्हाड़ा मत चलाया कीजिए। बूढ़े माता पिता की सेवा में पैसा खर्च करने से क्या लाभ? इन्हें तो मरना ही है। स्त्री को जेवर क्यों बनवा दूं जिससे वह मेरी अधिक सेवा करे? तर्क की दृष्टि से यही मानना पड़ेगा कि बूढ़े माता पिता को एक कोने में पड़ा रहने दिया जाए और स्त्री को जेवर बनवाए जाएं। आज का प्रत्यक्ष लाभ इसी में है। यदि अपने जीवन निर्माण में भी तर्क पर अवलंबन किया, अपने जीवन निर्माण में भी आप
तर्क पर अवलंबन करते हैं तो सारी सात्विकता और महानता नष्ट हो जाएगी। मानव में पशुता से अधिक और कुछ शेष न रहेगा। अंतःकरण के उच्च दैवी गुण भले ही तर्क की तराजू में हल्के बैठते हों, पर आप उन्हें छोड़िए मत। श्रद्धा द्वारा उनकी रक्षा कीजिए और आग्रह पूर्वक उस पर दृढ़ रहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।